देखो ए बजे शांत रहेगा। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या आता है, घटा, है ना। कितना दिया हुआ है, 26 है। और एक संख्या कितना दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। यानी दो संख्या दिया हुआ, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या है, तो दोनों संख्या का अंतर कितना दिया है, 26 दिया है। उसमें से एक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पहली संख्या। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितना गुना है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करने बोलता है। तो पहले मान लेते संख्या, तो क्लियर है नहीं, केवल क्या करते हैं, मानेंगे। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर क्या आ जाएगा, x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर इसमें क्या आ जाएगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक चर ये हो गया x हो गया, दूसरा चर क्या होगा, y होगा, यानी दूसरा संख्या हो गया y। तो प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है ना। लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार दोनों संख्या का अंतर जो है क्या दिया, 26 दिया, यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 26। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है दूसरी प्रश्नानुसार के, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है, एक संख्या किसको माने हैं, यानी एक संख्या मतलब क्या, पहली संख्या। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ 3 और दूसरी संख्या क्या है, y है, तो y का 3 गुना हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में देने पर लिख सकते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में देने पर। तो समीकरण 1 क्या है, देख लो, समीकरण 1 यही है ना, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 26। तो x के जगह कितना देना है, 3y, x के जगह कितना देना है, 3y। तो x जहाँ पे है वहाँ पे लिखेंगे 3y, अब माइनस इधर क्या है, y बराबर इधर कितना आ गया, 26। अब ये होता है 3y और 1y, 3y में से 1y घटेगा, कितना बचेगा, 2y। यहाँ कितना आ गया, 2y बराबर क्या आ गया, 26। 2y बराबर क्या आ गया, 26। तो अब ये देखो 2 और y के बीच में क्या है, गुना है। तो 2 इधर गुना में है, इधर आएगा क्या होगा, भाग। तो y बराबर इधर बचेगा क्या, y बराबर कितना आ जाएगा, 26। और ये 2 इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर कितना हो जाएगा इसका, 13, यानी 2 से भाग दें 26 में कितना होगा, 13। अब क्या लिखेंगे, जब y का मान आ गया तो निकालना किसका है मान, x का। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में देने पर। तो समीकरण 2 क्या लिखे हैं अभी हम लोग, यही लिखे हैं ना, ये लिखे x बराबर 3y। क्या लिखे, x बराबर 3y। तो लिखे x बराबर 3y। तो यहाँ लिखे x बराबर 3 और y के बीच में क्या है, गुना है। 3 गुना y का वैल्यू कितना आया, 13, यहाँ पे आ गया 13। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, यानी पहली संख्या कितना आ जाएगा इसका, पहली संख्या बराबर ये 39, और दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा इसका, दूसरी संख्या बराबर इसका आ जाएगा 13। चलो ये है 2 संख्या, चलो लिख लो इसको। देखो यहाँ दूसरा सवाल क्या कहता है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। यानी समपूरक कोण किसको बोलते हैं, वैसा कोई भी 2 कोण जिसका योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है, तो वो कोण जो है एक दूसरे का क्या कहलाता है, समपूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण कितना है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान लेंगे कि बड़ा कोण क्या आ जाएगा इसमें, माना कि बड़ा कोण बराबर क्या हो गया, x डिग्री। तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण बराबर क्या आ जाएगा, छोटा कोण बराबर y डिग्री। तो क्या संपूरक कोण दिया है, यानी संपूरक कोण क्या होता है, तो दोनों कोण को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 180 डिग्री होता है ना। तो लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार, तो यानी दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा, ये 180 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो फिर क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो लिखेंगे दूसरी प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, दूसरी प्रश्नानुसार। तो बड़ा कोण क्या माने हैं, इसको x डिग्री माने हैं, यानी x जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी अधिक है मतलब क्या, उससे प्लस में होगा।
तो छोटा कोण क्या मान है, y डिग्री, तो y डिग्री से जो 18 डिग्री क्या है, अधिक है, ये ना है, 18 डिग्री क्या है, अधिक है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लिए। इसको क्या मान लिए, समीकरण 2। तो अब लिखना है x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या देने पर, प्रतिस्थापित करने पर। क्या कि यहाँ x का वैल्यू दिया है, वह x बराबर, यानी x के जगह कितना पुट करना है, ये टोटल को x के जगह में पुट कर देना है। तो अब क्या आ जाएगा, यानी पहला समीकरण क्या दिया हुआ है इसमें, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। तो x के जगह कितना पुट करना है, y प्लस 18 को, x के जगह में क्या करेंगे, y प्लस 18 डिग्री को दे दिए, और इधर प्लस में क्या है, y है, बराबर इधर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो y और y मिल के कितना हो गया, ये 2y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ है ये 18, इधर प्लस में, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 18 डिग्री, हो गया। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, यानी 180 डिग्री में 18 डिग्री घटाएंगे कितना होगा, 162 डिग्री। तो y बराबर कितना निकलेगा, 162, ये 2 इधर गुना में, इधर आके भाग में जाए, तो y का वैल्यू कितना निकल आएगा, 2 से भाग देंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 81, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 81 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण कितना में देने पर, 2 में देने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 क्या है, इसमें लिख लेते हैं पहले, यह है x बराबर y प्लस 18 डिग्री, लिख देते हैं x बराबर y प्लस 18 डिग्री, ये है ना। तो अब बताओ y का मान कितना आया है, 81 डिग्री, y के जब कितना आ जाएगा, 81 डिग्री, 81 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद प्लस इधर क्या है, 18 डिग्री, 81 और 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 99 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 99 डिग्री, x का वैल्यू 99 डिग्री। तब लिखना क्या है, x किसको माने थे, x किसको माने थे, बड़ा कोण को माने थे। तब लिखेंगे बड़ा कोण बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण किसको माने थे, y को माने थे ना। तो छोटा कोण बराबर क्या हो जाएगा, इसका y कितना निकला, 81, यानी छोटा कोण हो गया इसका 81 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, ये है इसका आंसर, लिख लो जल्दी से। देखो तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दो, पहले समझ लो। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना रुपये में खरीदा, 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितना रुपये में खरीदा, 1750 रुपये में खरीदा। तो बोलता है कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक का मतलब क्या था, एक बल्ला और एक गेंद का दाम ज्ञात करें। तो इसमें क्लियर तो दिया नहीं कि यानी 7 को, एक बल्ला का दाम कितना है, एक गेंद का दाम कितना है। तो यदि मालूम नहीं तो उसको क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, मान लिए बराबर इसको 100 रुपया, क्या मान लिए 100 रुपया। तो एक गेंद का दाम क्या हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे इसको, y रुपया, क्या लिखेंगे, y रुपया। तो प्रथम प्रश्न से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रथम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार कहता है कि 7 बल्ला और 6 गेंद को जो मिला के वो कितना रुपया दिया था, 3800 रुपया दिया था। तो एक बल्ला का दाम जब हम x रुपया x माने हैं तो 7 बल्ला का दाम क्या होगा, 7x होगा, है ना, 7x प्लस एक गेंद का दाम हम y रुपया माने हैं तो 6 गेंद का दाम क्या होगा, 6y होगा, है ना, 6y। ये दोनों को मिला के वो कितना रुपया पे किया था, 3800 रुपया। ये हो गया समीकरण 1, है ना। फिर दूसरी प्रश्नानुसार वह क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्नानुसार, तो दूसरी प्रश्नानुसार कह रहा है क्या है कि बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद को मिला के कितना रुपया में खरीदा था, 1750 रुपया में। तो एक बल्ला का दाम हम लोग माने x रुपया, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, 3x, अब प्लस एक बल्ला का, एक गेंद का दाम माने है y रुपया, तो 5 गेंद का दाम क्या आ जाएगा, 5y बराबर, ये दोनों को मिला के कितना रुपया पे किया है, 1750 रुपया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ देखो, इसको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं या विलोपन विधि से। अभी फिलहाल प्रतिस्थापन विधि से ये चैप्टर है, इसलिए इसको जो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे,
समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यही है, 7x + 6y बराबर कितना दिया हुआ 3800 दिया है। तो यहाँ 7x बराबर यहाँ हो जाएगा 3800। अब ये देखो 6y को उधर लाना है तो क्या होगा -6y। तो अब यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3800 - 6y बट्टे में क्या हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। यानी x के जगह ये टोटल को पुट करना है, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 में देने पर। तो समीकरण 2 क्या है मेरा, ये है ना 3x + 5y बराबर 1750। तो यहाँ लिखेंगे 3x + 5y बराबर कितना आ गया 1750। तो x के जगह हम देना है मेरा कितना 3800 - 6y बटे में 7। तो यहाँ देखो 3 और x के बीच में क्या है गुना है, तो यहाँ 3 जो है गुना में आ जाएगा। x के जगह में ये टोटल को पुट कर देना कितना 3800 - 6y और बटे में कितना 7, इधर प्लस में 5y है तो 5y लिख दिए बराबर इधर कितना 1750। अब यहाँ बताओ तो ये जो 3 गुना में है तो अंदर वाला 100 अंश के साथ में गुना होगा। 3800 को 3 से पहले गुना कर दो, 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। 8 × 24 के 4 हो गया, 3 × 9 2 कितना हो गया 11, इतना हो गया हाँ 11,000 ठीक है। तो है इधर -3 को 6y से गुना करें कितना होगा 12y। अब बटे में क्या आ जाएगा ये 6 × 18 होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18y। अब बटे में कितना आ जाएगा इसका 7। अब प्लस में इधर क्या 5y, इसका नीचे में हर कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं बराबर इधर कितना आ गया 1750। अब ये बताओ जब हर लगाएंगे तो क्या करेंगे इसका भिन्न का एलसीएम लेंगे ना, 7 और 1 का एलसीएम निकाले कितना होगा 7 होगा। 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से ई टोटल में गुना करना, क्या इसको एक बार लिखे थे ई टोटल में 7 से 1 से गुना करेंगे उतने ही होगा ना 1400 माइनस हो जाएगा 18y। इधर प्लस है 1 से भाग दें 5 में कितना होगा ये 7 में तो 7 होगा, 7 से 5 में गुना करेंगे कितना होगा 35y बराबर इधर कितना हो गया इसका 1750। अब ये बताओ कितना हो जाएगा 11,400। अब देखो 18y माइनस में है और 35y क्या है प्लस में है, तो क्या होगा घटेगा 35y में 18y को घटा देंगे कितना हो जाएगा कितना होगा 17y प्लस 17y होगा। बटे में क्या हो जाएगा इसका 7 बराबर इधर कितना आ गया 1750। अब इसको क्रॉस में गुना कर दो, इसको क्या कर देंगे क्रॉस में गुना कर देंगे ठीक है। इसको ये टोटल को 1 से गुना करना है, 7 को इससे गुना करना है, तो 1 से गुना करें टोटल को उतना ही होगा कि ना होगा। तो 11,400 अब प्लस इधर कितना हो गया 17y बराबर इधर कितना हो जाएगा 7 से 1750 में गुना करो, 7 से 1750 में गुना कर दो तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। 7 × 5 = 35 के 5 ऐसे कितना बचेगा 3, 7 × 7 = 49, 49 3 कितना आ जाएगा 49 3 52 के 2 ऐसे कितना बचा 3, 7 × 7 5 12 कितना हो जाएगा 12,250। यहाँ गया 12,250। तो 17y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 12,250 और घटा में ये हो जाएगा 11,400। तो 17y बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो 17y बराबर क्या लिखेंगे 17y हाँ 850, ये हो जाएगा 850। अब यहाँ ध्यान दो 17 और y के बीच में यहाँ पे क्या गुना है तो 17 उधर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल जाएगा 850 बटे में कितना आ जाएगा ये 17। तो y का वैल्यू कितना आ गया 17 × 5 = 85 यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब लिखेंगे क्या y का मान समीकरण किस में देने पर समीकरण 3 में देने पर, प्रतिस्थापित करने पर या देने पर कहने मतलब y के जगह पे स्थापित यानी प्रति का मतलब उसके जगह पर, समझ गया। तो अब x के जगह में कितना देना है ये समीकरण 3 मेरा ये है ना, तो लिखें x बराबर हो गया 3800 - 6y बटे में क्या है इसका 7 है। यहाँ हो गया 3800 घटा 6 गुना y के जगह कितना देंगे 50 और नीचे में क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ हो गया 3800 - 50 से 6 में गुना करेंगे 6 × 5 = 30 यानी कितना आ जाएगा ये 300 बटे में कितना आ जाएगा 7। तो 3800 में 300 घटेगा तो कितना बचेगा 3500 बटे में हो गया 7। 3500 में 7 से भाग दे कितना होगा 500 हो जाएगा यानी x का वैल्यू कितना आ गया 500।
तब लास्ट में लिखेंगे एक बल्ला का दाम। क्या लिखेंगे? एक बल्ला का दाम कितना रुपया हो गया? 500 रुपया। तो एक गेंद का दाम कितना रुपया हो गया? एक गेंद का दाम बराबर क्या आ जाएगा? 50 रुपया। ये लिख लो इसको जल्दी से। कोई दिक्कत है क्या समझने में? नहीं है, लिख लो। देखो यहाँ क्या कहता है, यहाँ ध्यान दो। कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो अतिरिक्त, यानी एक जो है नियत भाड़ा है, उसके बाद नियत भाड़ा के बाद जो एक अतिरिक्त दूरी पर दूरी जो है चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपया है? 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है क्या है वो ज्ञात करना है। और उसके बाद एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसे कितना रुपया भाड़ा देना पड़ेगा, है ना। एक जैसे मान के चलो कुछ दूरी है, जैसे यहाँ से जो है बेलवा चले गए तो उसका भाड़ा एक नियत भाड़ा है 5 रुपया मानना है, ठीक है। उसके बाद जो है किलोमीटर के हिसाब से जब उसका भाड़ा है तो उसका जो है अलग भाड़ा है ना। तो उसको हम निकालेंगे कि किलोमीटर के लिए जो भाड़ा कितना है और उसके बाद नियत भाड़ा कितना है वो लिखेंगे। माना कि नियत भाड़ा बराबर नियत भाड़ा क्या आ जाएगा इसका? 100 रुपया। क्या मान लेंगे? 100 रुपया। उसके बाद अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा क्या आ जाएगा? यानी प्रति किलोमीटर की भाड़ा, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा क्या आ जाएगा? इसको y रुपया मान लें। तो पहले वो कितना किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर। तो पहला समीकरण क्या लिखेंगे? प्रथम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रथम प्रश्नानुसार। तो एक तो नियत भाड़ा है इसका क्या? 100 रुपया है, ठीक है। वो अतिरिक्त कितना दूरी चला है? 10 किलोमीटर चला है, उसका भाड़ा कितना रुपया दिया है? 105। यानी कि अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा हम क्या माने? 1 किलोमीटर का क्या माने हैं? y रुपया। तो 10 किलोमीटर चला है तो क्या आ जाएगा? ये 10y। और कितना टका वो पे किया है? 105 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद फिर क्या कहता है? ये 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपया वो दिया है? 155 रुपया। तो नियत भाड़ा क्या माने हम लोग? x माने हैं। तो x प्लस और 15 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना माने हैं? प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। तो 15 गुना y क्या जगह? 15y बराबर कितना रुपया पे किया है इसका? 155 रुपया। ये क्या गया? समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ देखो शॉर्टकट तरीका से कर लेते हैं, डायरेक्ट विलोपन से भी कर सकते हैं। तो लिखें दोनों को विलोपन से ही सोल्व कर लें। क्या होगा? x प्लस 10y बराबर कितना आ गया? 105 रुपया। उसके बाद x प्लस कितना? 15y बराबर कितना हो जाएगा? 155 रुपया। यहाँ डायरेक्ट चेंज करते हैं क्या? तो x से x कट जाएगा, यानी -15 और 10y कितना होगा? -5y बराबर इधर क्या बचेगा? ये 155 है, ये कितना है? तो ये क्या -50 होगा। माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 रुपया। y का वैल्यू कितना आ गया? 50 रुपया। उसके बाद फिर लिखें 10, सॉरी यहाँ 10 होगा। यहाँ देखो क्या होगा? ये y इधर है क्या? 5 और y के बीच में क्या है? गुना है। इधर आएगा क्या होगा? भाग होगा। y का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 10। y का वैल्यू कितना निकला? 10। तब लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण 1 में देने पर या 2 में देने पर, कुछ भी कहीं पे भी देंगे तो x का वैल्यू देंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, y को बैठाएंगे तो x का वैल्यू देगा। तो समीकरण 1 मेरा क्या था? x प्लस 10y बराबर कितना लिखा है? 105। तो x का वैल्यू कितना निकलना? x है यहाँ पे प्लस 10 गुना y का वैल्यू कितना है? 10 बराबर इधर कितना आ गया? 105। तो ये x प्लस 10 गुना 10 कितना आ गया? 100 बराबर कितना आ गया? 105। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 105 इधर है, ये है 100 इधर प्लस में, इधर रखिए माइनस में हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकला? 5 रुपया। अब इससे क्या पता चला कि ये नियत भाड़ा कितना रुपया है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 10 रुपया। तो नियत भाड़ा कितना आ गया? नियत भाड़ा तो नियत भाड़ा इसका कितना हो गया? यानी कितना हो गया? नियत भाड़ा 5 रुपया हो गया। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा? प्रति किलोमीटर भाड़ा इसका कितना हो गया? किलोमीटर भाड़ा बराबर क्या हो गया इसका? 10 रुपया। ये हो गया।
अब यहाँ देखो एक आदमी कितना किलोमीटर वो चला है, 25 किलोमीटर चला, तो उसके लिए समीकरण क्या रेडी होके आ गया, x प्लस 25y होगा ना, होगा 25y, x प्लस 25y हो जाएगा, होगा ना, होगा। अब ये बताओ कि वो आदमी को जो है 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना टका पे करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना है मेरा 5 है, प्लस 25 गुना y के जिसमें कितना आ जाएगा 10, तो 5 प्लस 50, 25 में 10 से गुना करें कितना होगा 250, और इसको जोड़ दें कितना होगा 255 रुपये। यानी वो व्यक्ति को जो है 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 255 रुपया करना पड़ेगा। लिख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम हो गया। क्या होता है इसको, चलो यहाँ देखो, कहता है यदि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, है ना, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो माना कि क्या लिखेंगे डायरेक्ट, माना कि भिन्न बराबर क्या मान लेंगे, भिन्न का अंश को मान लेंगे x और हर को क्या मान लेंगे y। तो भिन्न निकल के क्या आ जाएगा, भिन्न बराबर क्या आ जाएगा x बटे y हो जाएगा, है ना। अंश हो गया x, हर हो गया उसका y। तो प्रथम प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रथम प्रश्नानुसार कि भिन्न का अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में क्या जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। यानी पहले भिन्न लिख देते हैं, भिन्न यही है मेरा, अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, तो वो भिन्न कितना बन जाता है 9/11 बन जाता है, 9 कितना बन जाता है 11। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस में गुना करें, इसको इसके साथ में गुना करना है, इसको इसके साथ में गुना करना। तो 11 से x में गुना करें कितना होगा 11x होगा, प्लस 11 से 2 में गुना करें कितना होगा 22, बराबर 9 से y में गुना करें कितना होगा 9y, और प्लस 9 से 2 में गुना करें कितना होगा 18। तो रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो रूप मिला लेंगे पहले। तो 11x, ये 9y इधर प्लस में इधर रखिए, माइनस में 9y, बराबर इधर कितना हो गया, इधर तो पहले अपनी जगह 18 है कि नहीं, ये 22 इधर क्या प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में 22 हो गया। तो 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, 22 में से 18 को घटा देना है, कितना बचेगा -4। समीकरण 1 निकल के आ गया, क्या गया ये समीकरण 1। फिर क्या कहता है दूसरी प्रश्नानुसार, कहता है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितना बन जाता है 5/6 बन जाता है। तो भिन्न तो मेरा x बटे y है, क्या है x बटे y है। तो अब इस बार जो है अंश और हर में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, इसमें भी 3 जोड़ दिए, इसमें भी 3 जोड़ दिए, तो भिन्न कितना आ गया 5/6 हो गया। तो फिर वही काम करेंगे जो पहला वाला किए थे, इसको इसके साथ में गुना करना है, इसको इसके साथ में। 6 से x में गुना करेंगे कितना होगा 6x, प्लस 6 से 3 में गुना करें तो 18, बराबर 5 से y में गुना करें कितना होगा 5y, प्लस 5 से 3 में गुना करें तो 15। तो जो रैखिक समीकरण का रूप है उसको डालते हैं, 6x, ये 5y क्या है प्लस में, इधर रखिए माइनस में 5y, बराबर इधर क्या है 15 अपनी जगह पे है कि नहीं, ये 18 इधर प्लस में, इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर क्या निकल के आ गया यहाँ पे -3। समीकरण क्या आ गया 2। तब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, विलोपन से ही हल कर लेते हैं क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। जब कोई नियम का बात नहीं कर रहा है कि कौन विधि से हल करना है, तो जो तुमको आसान विधि लगेगा वो विधि से सॉल्व कर सकता है। तो समीकरण 1 मेरा क्या निकल के आया 11x माइनस 9y बराबर कितना दिया है -4। और समीकरण 2 क्या निकल के आया 6x माइनस 5y बराबर क्या आ जाएगा इधर -3। तो विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, कोनो पद को क्या करना पड़ता है, विलुप्त करना पड़ता है, यानी गायब करना पड़ता है। तो किससे गुना करेंगे, एक इसका x के साथ में कितना गुना किया है 11, इसका 6, तो इसका x के साथ में जो गुना किया है इसमें गुना कर देंगे, इसका x के साथ में जो गुना किया गया है इसमें गुना कर देंगे, यानी इसमें कितना गुना किया है 6 से इसमें गुना कर देंगे, इसमें कितना गुना किया है यहाँ पे 11 से गुना कर देंगे बराबर करने के लिए। तो 6 से 11 में गुना कर देंगे कितना आएगा 66x, माइनस 6 को 9 से गुना कर देंगे 9 6 क्या 54y, क्या आ गया 54y, बराबर इधर कितना हो गया -24। ठीक, अब यहाँ पे आएंगे 11 6 के कितना आ जाएगा 66x माइनस 11 5 55y, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 55y
बड़ा कितना आ गया 11 तिया 33 माइनस 33 हो गया, है ना, माइनस 33। अब क्या कर देंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, इसका क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। देखो एक एक्स एगो 66x प्लस में एगो क्या है माइनस में, ये घट के क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो 55 का पहले चिन्ह क्या था माइनस, तो अब क्या हो गया ये चिन्ह इसका प्लस। 55 प्लस में 54 क्या है माइनस में, तो घटेगा। 55 में 54 घटेगा तो कितना बचेगा, केवल y बचेगा। अब यहाँ देखो पहले 33 का चिन्ह क्या था, क्या है माइनस होगा। पहले 55 का चिन्ह क्या था माइनस था, अब क्या हो गया ये प्लस। अब देखो यहाँ पे 33 का पहले चिन्ह क्या था माइनस था, अब इसका जब चिन्ह बदल क्या हो गया प्लस हो गया। प्लस में 33 है माइनस में 24 है, क्या करेंगे घटाएंगे, कितना होगा 33 में 24 घटेगा कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 9 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का जब वैल्यू निकल गया तो अब किसका वैल्यू निकालना है, x का। लिखेंगे y का मान समीकरण, देखो समीकरण 1 में भी देंगे तो भी निकलेगा, 2 में देंगे तो भी निकलेगा। चलो ले लेते हैं समीकरण 2, एक बार 1 से किया एक बार 2 से कर लेते क्या, समीकरण 2 में देने पर। तो समीकरण 2 हम लोग क्या रेडी किए थे, यही था ना, यही है समीकरण 2, इसको लिख लेते, ये है समीकरण 2। 6x माइनस 5y बराबर क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। अब ये बताओ कि y के जगह कितना लाना हमको 3, तो यहाँ 6x हो जाएगा -5 गुना y के जगह कितना दे 9 बराबर इधर कितना आ गया -3। 6x ये -9 पचे कितना आ जाएगा 45 बराबर कितना आ गया -3। तो 6x को दाएं बाएं तरफ रख दो, ये इधर क्या -3 है, ये 45 इधर क्या प्लस में माइनस में इधर आके प्लस में हो गया 45। तो 6x बराबर कितना आ जाएगा बताओ तो, 45 में 3 घटेगा कितना बचेगा 42 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया 42, ये 6 इधर क्या गुना में इधर आके भाग में, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 7 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना है 7 है, y का वैल्यू कितना 9 है। तो भिन्न क्या माने थे हम लोग, भिन्न बराबर क्या माने थे x बटे y, तो भिन्न क्या निकल के आया x का वैल्यू कितना है 7 और y का वैल्यू कितना निकला 9, यानी भिन्न कितना निकला 7 बटे 9, ये भिन्न आ गया। चलो लिखो इसको।